हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे ही आस्था निरंजन के खिलाफ कहती है तो वैसे श्लोक उस पर हाथ उठाने लगता है। तभी यहाँ पर अंजलि बाहर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और परेशान हो जाती है कि आस्था उसके लिए सब क्यों कर रही है, उसके लिए अपना रिश्ता क्यों दांव पर लगा रही है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा व्रत परेशान बैठा हुआ होता है। कहने लगता है कि श्लोक को इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था आस्था के सब करने पर। तभी सुजोल यहाँ पर श्लोक की साइड लेते हुए नजर आती है। तभी वो कहने लगता है, माफ़ कर देना, मैं भूल गया था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स को समझती ही नहीं हो, ऐसा वो कह देता है। फिर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा सुजोल अपनी आई को फ़ोन करके कहती है कि आज श्लोक ने आस्था को बहुत डांटा। जो आस्था होती है ना, तो बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि श्लोक ने आज उस पर हाथ उठाने की कोशिश की जब उसने निरंजन के खिलाफ उससे कहा। तो यही बात को सोच सोच कर परेशान हो रही होती। तभी ज्योति वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना वहीनी। तभी वो कहने लगती है, हाँ सब कुछ ठीक है। तभी वो कहती है कि आप मुझसे कह देती मैं आपके कमरे तक चली आती। तभी वो कहने लगती है, क्या बात है, आपके और श्लोक भाई की बहुत आवाज़ें आ रही थी, कुछ हुआ है क्या आप दोनों के बीच, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, आपने शायद बाबा के खिलाफ कुछ कहा है उससे। तभी वो कहने लगती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पर विनायक वहाँ पर आ जाता है। मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर ज्योति को पता चल गया ना अपने बाबा के बारे में, उनकी असलियत, तो फिर ये अवस्था में उसे तकलीफ हो सकती है। इसलिए वो वहाँ पर बात को टाल देता है और ज्योति को वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं आस्था जो होती है परेशान हो रही होती है। यहाँ पर सुजोल अपनी आई को फ़ोन करके सारी बातें बता रही होती है कि किस तरीके से आज श्लोक ने आस्था को डांटा है। वरद श्लोक के पास आता है। वो कहने लगता है कि तुझे इतने रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अरे आस्था की परवरिश अलग घर में हुई है, अलग तरीके से हुई है, बिल्कुल हमारे खिलाफ, लेकिन एक बार उसके भी तो नज़रिए से सोचने की कोशिश करना, तुझे इतना नहीं गुस्सा होना चाहिए था। देख, प्यार में ये सब कुछ होते रहता है, चलते रहता है, जाकर तो उससे माफ़ी मांग ले। तभी वो कहने लगती है, उसने मुझे नहीं बाबा को भी गलत कहा है, जो कि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसा वो कह देता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। निरंजन यहाँ पर सोच रहा होता है कि आस्था ने आज मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। कहीं कल को ऐसा नहीं हो जाए कि मेरा बेटा मेरे ही खिलाफ हो जाए। जल्द से जल्द मुझे कुछ करना होगा। अंजलि यहाँ पर आस्था के पास आती है और उससे कहने लगती है कि बेटा तू मेरी वजह से तेरा रिश्ता दांव पर मत लगा। मैंने देखा आज तेरे और श्लोक के बारे में कितनी बहस हुई दोनों के बीच, तुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। खा मेरी सर की कसम कि तू फिर से निरंजन जी के बारे में श्लोक को कोई बताने की कोशिश नहीं करेंगी, उनकी असली चेहरा श्लोक के सामने नहीं लाएंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ बचपन से ही वो जो साहिब है ना मेरे खिलाफ श्लोक को भड़काते आ रहे। तभी वो कहने लगती है कि नहीं, मैं इतना बड़ा वादा आपको नहीं दे सकती। मैं एक ना एक दिन उनकी असलियत तो श्लोक के सामने ला कर ही रहूँगी और आपको आपका बेटे का प्यार दिलवा कर ही रहूँगी, ऐसा वो कह देती। तभी यहाँ पर अंजलि कहने लगती है कि नहीं बेटा, तुझे ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी, और तू खुश नहीं रहेंगी तो मैं कैसे खुश रहूँगी। तू ये चाहती है ना कि मैं खुश रहूँ, फिर तू ऐसा क्यों कर रही है। तभी आस्था कह रही होती है कि मैं उनका चेहरा यानी बाबा का चेहरा उन्हीं के तरीके से श्लोक के सामने लाकर रहूँगी, ये मेरा वादा है आपसे, ऐसा वो कह देती है। और कहने लगती है, आज मैंने जो गलती की है ना, श्लोक के सामने बाबा को गलत कहा है ना, फिर से नहीं कहूँगी। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो आस्था होती सोच रही होती कि जो श्लोक ने आज हाथ उठाने की कोशिश की ना, इस बात से श्लोक भी परेशान होंगे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे श्लोक से बात करनी होगी। वैसे प्यार में पहले कौन सॉरी कहे, ये तो नहीं मैटर करता, और सॉरी कहने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता ना। मैं ही जाकर श्लोक से सॉरी कह देती हूँ और श्लोक और आई को करीब लाने का ये मेरा पहला कदम है, ऐसा वो कह देती है मन ही मन। यहाँ पर श्लोक बैठा हुआ होता है, सोच रहा होता है कि आस्था ने ऐसे आखिर क्यों किया, क्यों ऐसा वो बात कह जाती है जिसके बाद मुझे हर्ट होने लगता है। फिर यहाँ पर वो आ जाती है श्लोक के पास और उसे मनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन श्लोक वहाँ से गुस्से से चला जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।